Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन, आज की जो वीडियो है आप देख सकते हैं इंदहामे, नहानी, फरज, शर्मगाह, वैजाना, ये सारे जो हैं एक ही चीज़ के नाम हैं। शर्मगाह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसके मुख्तलिफ नाम हैं। आज इसकी साख्त और बनावट के हवाले से हम बात जो है वो तफसील के साथ करेंगे कि इसकी साख्त जो है कैसे होती है और कौन से जो पहलू हैं वो इसके नाजुक तरीन होते हैं, यानी औरत के जो है पेचीदा अमराज जिनको कहा जाता है उनमें ये सबसे पेचीदा और सेंसिटिव यानी कि जो है आर्गन है, ठीक है, सबसे जो है नाजुक तरीन हिस्सा है। और इसको जो है वो किस तरीके से जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जो मर्द हजरात हैं वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ये गोश्त का एक लोथड़ा होता है और जिस तरह चाहें जो है इसको इस्तेमाल करें। ऐसी जो बात बिल्कुल नहीं है। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही जो है वो नाजुक है। इसको आराम और सुकून के साथ आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि औरत के जो पेचीदा मसाइल हैं वो सिर्फ इसी वजह से ही पैदा होते हैं, वाइजाना, शर्मगाह, फिरज और इंदहामे, नहानी की वजह से। तो सेंसिटिव जो है ये आर्गन है, ठीक है, औरत का सबसे। इसके बारे में इसकी आज जो साख्त है वो कैसी होती है, इसकी जो बनावट है वो कैसी होती है, इसके बारे में जो है हम तफसील से गुफ्तगू जो है वो करेंगे। सबसे पहले ये है कि ये ज़नाना तौलीदी का सबसे पहला अज़ू है। आम हालात में इसकी चौड़ाई जो है एक पिचकी हुई टूथपेस्ट की तरह होती है, यानी कि जो आम तौर पर इसकी हालत होती है वो एक टूथपेस्ट की मानद है, यानी पिचकी हुई, जिसमें से आप अक्सर ये घरों के अंदर जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है तो बिल्कुल पिचक पिचक के लोग उसको जो है वो आराम आराम से निकालते हैं। तो बिल्कुल ऐसे पिचकी हुई टूथपेस्ट की तरह इसकी शक्ल जो है वो होती है, लेकिन दौरान मुबाशरत फैल जाती है, इसके आगे मसाना होता है। दौरान मुबाशरत से मुराद है कि जब आप वज़ू तनासल यानी कि हम बिस्तरी करते हैं तो उस वक्त इसकी जो चौड़ाई है ये उसमें इजाफा हो जाता है, यानी ये खुल जाती है। इसके आगे जो मसाना होता है, जैसे कि मर्द हजरात का जो मसाना होता है आगे कैप, इसी तरह औरत का जो है वो मसाना होता है इससे ऊपर थोड़ा सा, जिसे दाना भी कहते हैं, कैप भी कह सकते हैं। तो वो जो मसाना होता है इससे थोड़ा सा ऊपर होता है और दौरान मुबाशरत जो है ये फैल जाती है। इसके अलावा हम इस पे जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे शर्मगाह की जो बनावट है और इसकी साख्त के ऊपर, कि इसकी जो साख्त है वो किस तरह की होती है। ये एक गशाई और गज़लाती नाली है। इसके अंदर हर माह हेज़ के खून के अखराज, खून का यानी कि अखराज होता है इसमें, और ये पीछे की तरफ गर्दन रहम यानी सर्वेक्स से जा मिलती है। इसमें बहुत सी आड़ी तिरछी जो है मुतवाज़ी शिकनें पाई जाती हैं, जिनमें बेशुमार छोटे छोटे लाआबी गदूद होते हैं। इसके आगे मसाना होता है। इसके अलावा जो है हम बिस्तरी के दौरान मर्दाना मादा मनविया इसी जगह जा गिरता है, यानी कि जब हम बिस्तरी करते हैं जो मादा मनविया यानी कि जो आपकी मनी का अखराज होता है वो इसी के अंदर जाके यानी वाइजाइना शर्मगाह के अंदर जाकर ही गिरता है, और यहाँ से मर्दाना तौलीदी खुलियात स्पर्म्स के ज़रिए यानी रहम के मुंह में से होते हुए रहम तक पहुँचते। रहम का बच्चादानी जिसे कहते हैं उस तक ये पहुँचते हैं। बवक्ते पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी की सूरत में बच्चा यहीं से बाहर तशरीफ़ लाता है, इसीलिए इसको राह पैदाइश यानी बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसके अलावा फ़र्ज की जो बनावट है उसके बारे में हम बात करते हैं, और इसके अलावा इसकी साख्त कैसी होती है इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू है। शर्मगाह की बनावट जो है वो दरज़ैल है। अगला हिस्सा जो है उसे कहते हैं इंटीरियर। इसमें पेशाब की नाली वाक़या होती है जो कि वाइजाना के सामने वाली दीवार के साथ चस्पा होती है। पिछला हिस्सा जो इसका होता है उसे कहते हैं पोरिस्ट्रेटर। वाइजाना की पिछली दीवार के साथ पाउच ऑफ डगस, मुकद्दत का रास्ता और पैरानल बॉडी आपस में मिले होते हैं। हर कोई बराबर तीसरे हिस्से पर मुहित होता है। बगली हिस्सा इसे कहते हैं लैटरल। ऊपर के 2/3 हिस्सों के साथ प्यूलिक केशिया और पेशाब की नालियां होती हैं जो रहम के निचले हिस्से से गुजरती हैं, जबकि निचले 1/3 के साथ प्यूलिक फ्योर के पट्टे होते हैं। इसके अलावा बालाई हिस्सा होते हैं जिसे स्पीरियर कहते हैं। ये हिस्सा वाइजाना के ऊपर रहम पर होता है। 5वां हिस्सा इसका है इंफीरियर।
یہ وائجینا کے نچلے حصے میں ہوتا ہے اور اس میں بیرونی جنسی اعضاء ہوتے ہیں، یعنی بن جنسی جو بہارات اور خواہشات ہیں وہ اسی حصے سے ظاہر ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائجینا کی جو ساخت ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ وائجینا کی پچھلی دیوار 10 سینٹی میٹر لمبی جگہ اگلی دیوار 7.5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس کا سائز ہے لمبائی میں وہ کتنا ہوتا ہے۔ شرمگاہ کی یہ پچھلی جو دیوار ہے 10 سینٹی میٹر لمبی جبکہ اگلی دیوار 7.5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ سرویکس زاویہ قائمہ بناتے ہوئے اس کے بالائی حصہ سے مل جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بالائی سرے کو والٹ کہا جاتا ہے، جس جگہ سرویکس اس سے آن کر ملتا ہے وہاں والٹ ایک گول سا گوشہ بنا لیتا ہے، ساکو فورسز کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی پچھلی کوس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شرمگاہ سے آگے کی نسبت پیچھے سے زیادہ اونچائی سے ملی ہوتی ہے۔ اگلی کوس سرویکس کے سامنے واقع ہوتی ہے جبکہ بغلی کوسیں اس کے دونوں اطراف ہوتی ہیں۔ شرمگاہ کی دیواروں کی رنگت جو ہے وہ گلابی ہوتی ہے۔ ان پر چھوٹی چھوٹی سلوٹیں یا جھریاں پڑی ہوتی ہیں، ان جھریوں کو ریوگا کہتے ہیں۔ ان سلوٹوں سے شرمگاہ کو بوقت مباشرت اور زچگی کے موقع پر پھیلنے میں آسانی رہتی ہے اور اعلی تناسل کا ظہور اور بچے کا خروج باحسن ہوتا ہے۔ شرمگاہ کی تہیں جو ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شرمگاہ کا استر لیٹنگ اسکوبیک بنا ہوتا ہے۔ ایپیتھیلیم کے نیچے باریک نسواں والے رابطہ خلیات کی ایک تہہ ہوتی ہے۔ پٹھے والی تہہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ گول ریشوں والی تہہ اندرونی جانب ہوتی ہے جو کہ کمزور ہوتی ہے، جبکہ لمبے ریشوں والی تہہ باہری جانب ہوتی ہے اور یہ مضبوط تہہ ہوتی ہے۔ پیولوفولک فیشیا وائجینا کو گھیرے ہوتی ہے۔